गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन मैं आप लोग के साथ रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ये दोस्तों 2025 का एटॉमिक एनर्जी बिल है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम भी डिस्कस करेंगे जो करंटली इस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आज की हमारी वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन देते हैं। हमारा सिर्फ फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे और कंपनी के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 4th इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है इसकी कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप इसमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्ट वाली मेंबरशिप है दोस्तों, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को कुछ और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे इन चारों इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स की। तो जैसे आप ये मेंबरशिप्स लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इसके थ्रू दोस्तों आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ वीडियोज़ के थ्रू डायरेक्टली चैनल के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ देखनी है जो एक्सक्लूसिवली मैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ, तभी भी आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। एक बार मेंबरशिप का ऑप्शन खुलता है तो इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो पिछले 15-20 दिनों में दोस्तों मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेयरी इंडस्ट्री की कंपनी है जो मार्केट लीडर है। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। और साथ में मैंने एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। तो ये सारी वीडियो जो रिसेंटली मैंने पोस्ट की है आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले कुछ महीनों में भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की हैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप लोग इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हो गई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो आज के दिन दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के एटॉमिक एनर्जी बिल का, जो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया है। इस बिल को आप शांति बिल कह सकते हैं। अगर आप इसका फुल नाम देखें तो इसका नाम है यहाँ पे सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप शांति कह सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों ये लेजिस्लेशन इस टाइम पे 2025 में एक लैंडमार्क है जिसको अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 12, 2025 को। ये अमेंड करता है दोस्तों इस टाइम पे इंडिया की एटॉमिक एनर्जी एक्ट को जो 1962 में बनी थी। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेटेड लॉज हैं जो इनमें भी चेंज आता हुआ दिखेगा। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे पोटेंशियल ट्विक्स टू सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में आया था जो। और इसके अलावा यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाएगा इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर को इस बिल के थ्रू। ये बिल दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इन अ फील्ड हिस्टोरिकली मोनोपोलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों ये फील्ड स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी का गवर्नमेंट के द्वारा मोनोपोलाइज था, लेकिन इस बिल के आने के बाद यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की भी आपको एंट्री होती दिखेगी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था यानी NPCIL, इसके द्वारा भी काफी मोनोपोलाइज किया गया था इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर को। लेकिन इस बिल के बाद आपको इस मोनोपोलाइजेशन के अंदर भी थोड़ी ढील आती हुई दिखेगी। और करंटली जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी है जो स्टैंड करती है अप्रॉक्सीमेटली 8.8 गीगावाट की फ्रॉम 24 ऑपरेशनल रिएक्टर्स। करंटली जैसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों 24 इंडिया में ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एम करी है इसको स्केल करने के लिए 100 गीगावाट बाय 2047। तो काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों 10 टाइम से ऊपर आपको इंडिया की कैपेसिटी आती हुई दिखेगी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों सपोर्ट करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी को, डीकार्बनाइजेशन को और नेट जीरो गोल्स को जो गवर्नमेंट के हैं इस टाइम पे 2070 के। इन गोल्स को अचीव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करीबन $214 बिलियन के आसपास का। और ये आपको प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू आता हुआ दिख सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि मोनोपोलाइज्ड है इस टाइम पे इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर, तो यहाँ पे खाली स्टेट द्वारा फंड होता था। लेकिन अब जो करंटली पुश हो रहा है दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल की तरफ को और एफिशिएंसी की तरफ को,
ये इंडिया की न्यूक्लियर इंडस्ट्री को पुश करता हुआ दिखेगा आपको, जिसके कारण यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो ये मैंने आपको दोस्तों ओवरव्यू दिया इस टाइम पे शांति बिल का। अब हम और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए सबसे पहले दोस्तों की प्रोविजंस देखते हैं हम और इनके एनालिसिस करते हैं। तो शांति बिल इस टाइम पे रिप्रेजेंट करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इंडिया की न्यूक्लियर सेक्टर में सिंस 1962। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो आपको यहाँ पे प्रोविजन दिखेगा प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का। ये बिल अलाउ कर रहा है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर, एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर और माइनिंग के अंदर, साथ में फ्यूल फैब्रिकेशन के अंदर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और पोटेंशियल यहाँ पे प्लांट ऑपरेशंस के अंदर अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट ओवरसाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी भी देखिए इन इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और गवर्नमेंट की ओवरसाइट में होगा ये सब। लेकिन प्रीवियसली दोस्तों जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था ये रिस्ट्रिक्ट करता था यहाँ पे इन सारी कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा। लेकिन अब आपको इस बिल के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती दिखेगी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ये परमिट कर रहा है बिल करंटली यहाँ पे 49% का FDI इन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। तो ये एनकरेज करेगा दोस्तों यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स को विद ग्लोबल प्लेयर्स। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल है रिवाइवल होने की ऑफ इंस्टॉल्ड इंडो US डील्स लाइक कोवारा। इसके अलावा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिखेगा आपको लायबिलिटी रिफॉर्म्स का। तो दोस्तों कैप सप्लाई लायबिलिटी, शील्ड ऑपरेटर्स एंड रीडिजाइन इंश्योरेंस पूल्स। एग्जाम्पल ग्रुप में 1500 करोड़ पर इंसिडेंट वायर न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल। ये एड्रेस करेगा दोस्तों लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे जो डिटरेंट है इस टाइम पे फ्रॉम द 2010 CLND एक्ट। और यहाँ पे गवर्नमेंट अलाइन करना चाहिए इन सबको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रीजन था देखिए लायबिलिटी के कारण कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है तो बाहर की प्राइवेट कंपनियों को उसकी लायबिलिटी में काफी बड़ा खर्च करना पड़ सकता था और वो बाउंड हो जाती गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के द्वारा। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है लायबिलिटी रिफॉर्म्स के अंदर, जिसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स के लिए थोड़ी ढील होगी यहाँ पे, जिसके कारण इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री है तो उसे अट्रैक्ट करेगी फॉरेन टेक्नोलॉजी सप्लायर्स को भी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिखेगा आपको रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन का। ये क्रिएट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए फ्रेगमेंटेड लॉस को, और स्टैब्लिश किया रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी को और साथ में स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल को फॉर डिस्प्यूट्स। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फोकस इनोवेशन के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट किया जाएगा डेवलपमेंट पे इस टाइम पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, जिसे आप SMRs कर सकते हैं, और साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करेगी। यहाँ पे 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट होगा दोस्तों फॉर इंडिजिनस SMRs। और यहाँ पे टारगेट करिए गवर्नमेंट कि 5 यहाँ पे जो SMRs हैं यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये ऑपरेशनल हो जाए 2030 तक। तो आपको दोस्तों आने वाले 7-8 सालों में इंडिया के अंदर काफी नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों की प्रोविजन चेकआउट कराए इस बिल के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इम्पैक्ट के एनालिसिस को। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखें इसके अंदर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सीलरेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन। यहाँ पे जितने भी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट है ये ब्रिंग करेगा एफिशिएंसी, फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, पोटेंशियली रिड्यूस करेगा टाइमलाइन को जो करंटली यहाँ पे 10 से 12 साल की देखने को मिल रही है आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैसिव कैपिटल का इनफ्लो हो सकता है, एसेंशियली यहाँ पे ब्रिज कर सकता है जो गैप को, जो करंटली यहाँ पे इंडिया की कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया था 8.8 गीगावाट की है करंटली, और ये आपको इनक्रीज होकर 100 गीगावाट तक की आती दिख सकती है 2047 तक। तो जब फंड आएगा दोस्तों यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन होता हुआ दिखेगा आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा रिलायबल बेस लोड पावर को फॉर इंडस्ट्रीज जैसे डाटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड स्टेबिलिटी, और इसके अलावा राइजिंग रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी। तो ये कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट है यहाँ पे। इसके अंदर पहला पॉइंट है एक्सेलरेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है डिकार्बनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी। तो न्यूक्लियर पावर का दोस्तों यहाँ पे जो लो कार्बन प्रोफाइल है ये एड करेगा इंडिया के नेट जीरो गोल्स को जो इंडिया ने 2070 तक रख रखा है। साथ में इंडिया के जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट है कोल और ऑयल के ये भी आपको कम होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा एनहांसमेंट होता दिख सकता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का। यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करेगा हाई एनर्जी डेंसिटी और इसके अलावा राउंड द क्लॉक पावर कॉम्प्लीमेंटिंग वेरिएबल रिन्यूएबल्स। इसके बाद अगला पॉजिटिव इंपैक्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल बूस्ट का। यहाँ पे दोस्तों करंट बिल ओपन करेगा $multi billion के इकोसिस्टम को, क्रिएट करेगा जॉब्स को इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, R&D के अंदर, और प्रमोट करेगा इंडिजिनस इनोवेशन को। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों करंटली जैसे मैंने आपको दिखाया था जो SMRs हैं इंडिया के अंदर जिनको आप स्मॉल रिएक्टर कह सकते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आपको होते हुए दिखेगा फॉरेन पार्टनर्स के थ्रू। और यहाँ पे इंडिया ने पोजीशन किया अपने को ग्लोबल न्यूक्लियर प्लेयर के रूप में इस बिल आने के बाद। अगला पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे अलाइनमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। यहाँ पे जितनी भी दोस्तों लायबिलिटी रिफॉर्म्स है और इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस है ये बिल्ड करेंगे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, पोटेंशियली अनलॉक करेंगे जो यहाँ पे स्टॉल्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इन सबको भी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और रिस्क भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और रिस्क आ सकते हैं इस बिल के आने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों सेफ्टी और रेगुलेटरी जो ओवरसाइट है इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा प्राइवेट प्लेयर्स का, तो हाइटेन कर सकता है यहाँ पे नीड फॉर रोबस्ट और इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस, क्योंकि न्यूक्लियर जो दोस्तों इंसिडेंट होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी यहाँ पे प्रिवेंशन एक्ट हो कोई, तो इस तरह के इंसिडेंट को रोक पाए। क्योंकि हिस्टोरिकली दोस्तों हमने देख रखा है जब भी किसी पावर प्लांट के अंदर कोई हादसा होता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट ध्यान में रख रही है। तो यहाँ पे सेफ्टी नंबर 1 होगी, और स्ट्रिक्ट जो करंटली यहाँ पे IAEA के कंप्लायंसेज है इनसे भारत अलाइन करता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला चैलेंज है यहाँ पे लायबिलिटी और इंश्योरेंस के गैप्स का। यहाँ पे रिफॉर्म देखिए कैप करता है लायबिलिटीज को, तो इस टाइम पे स्केल करना है इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को और एड्रेस करना सप्लायर रिकॉर्ड्स के क्लॉजेस को, ये क्रिटिकल है अवॉइड करने के लिए, डिटरिंग ग्लोबल सप्लायर्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक का एक्सेप्टेंस और एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट को भी मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डीकमीशनिंग फंड्स हो गए, और यहाँ पे साइट सिलेक्शन ये भी फेस कर सकता है लोकल अपोजिशन, क्योंकि दोस्तों कोई भी देखे चाहेगा नहीं, इस टाइम पे इंडिया में अवेयरनेस भी कम है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट उनके एरिया के आसपास आए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक का जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को काफी स्टेप लेने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आ सकता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स का। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी देखिए स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट की, फ्यूल सप्लाई सिक्योरिटी की, डोमेस्टिक माइनिंग और इंपोर्ट जिसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो जिसके अंदर आपको वायबिलिटी गैप्स फंडिंग दिखती है, और यहाँ पे ग्रीन टैक्सोनॉमी इंक्लूजन है, इन सब के ऊपर भी फोकस करना होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा प्रोजेक्ट को बैंकेबल बनाना। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है नॉन पॉलिफरेशन का और सिक्योरिटी का, तो बैलेंसिंग कमर्शियल ओपननेस और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स ओवर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इस पर भी फोकस करे। तो ये मैंने दोस्तों आपको कुछ चैलेंजेस और रिस्क दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और यहाँ पे पोटेंशियल जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस बिल के आने के बाद। तो ये बिल दोस्तों करंटली शिफ्ट करेगा स्टेट की मोनोपोली की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप्स की तरफ को। तो अगर आप देखें किस किस जगह पे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कोर स्टेट प्लेयर्स हैं दोस्तों जितने भी, ये रिटेन करेंगे ओवरसाइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया DAE, ये यहाँ पे ओवरऑल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखता है इस बिल के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया NPCIL, ये प्राइमरी ऑपरेटर है इस टाइम पे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर। ये लाइकली है फॉर्म करेगा जॉइंट वेंचर्स को। तो इंडियन प्राइवेट दोस्तों जो कन्ग्लोमरेट है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स इन सबको फायदा हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों एक्सप्रेस किया गया है इंटरेस्ट वाया NPCIL टेंडर्स फॉर भारत स्मॉल रिएक्टर BSRs, और यहाँ पे कैप्टिव न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आपको सबसे पहली कंपनी यहाँ पे दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी द्वारा लेड की जा रही है जो। तो दोस्तों एक डाइवर्सिफाइड कन्ग्लोमरेट है, यहाँ पे मेजर इंटरेस्ट है इसके एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर और साथ में रिन्यूएबल्स के अंदर। तो ये पॉइज्ड है यहाँ पे कैप्टिव न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट देने के लिए और मैसिव इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को भी सपोर्ट देने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्लेयर दिखेगा यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर दिखेगा आपको यहाँ पे अदानी ग्रुप, इसके अंदर आपको अदानी पावर और एनर्जी दिखेगा। तो अदानी ग्रुप दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है करंटली, ये फोकस करता है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर और साथ में डेवलप कर सकते हैं न्यूक्लियर फॉर बेस लोड स्टेबिलिटी। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा इस बिल के आने के बाद टाटा पावर, यहाँ पे लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है विद एक्सपर्टीज इन रिन्यूएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा इंटरेस्ट है इसका SMRs के अंदर यानी स्मॉल साइज के रिएक्टर्स के अंदर फॉर रिलायबल क्लीन एनर्जी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिख रहा है वेदांता लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी दोस्तों माइनिंग और मेटल जायंट है, तो सीख कर यहाँ पे कैप्टिव न्यूक्लियर फॉर एनर्जी इंटेंसिव एल्यूमिनियम और स्टील के प्रोडक्शन को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको JSW एनर्जी और स्टील और पावर का मेजर प्लेयर इंडिया के अंदर है, ये एम कर रहा है यहाँ पे डिकार्बनाइज करने के लिए ऑपरेशंस को विद न्यूक्लियर बेस लोड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे हिंडाल्को जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पे दोस्तों एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, हाई एनर्जी नीड से इस टाइम पे इसकी भी, तो न्यूक्लियर यहाँ पे अट्रैक्टिव है इस कंपनी के लिए कैप्टिव यूज के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन और इंजीनियरिंग बेनिफिशियरी जो कंपनीज हो सकती हैं या आप जिनको प्रॉक्सी कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे आपको दिखेगा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT ग्रुप, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और EPC फर्म है, ये स्पेशलाइज करती है न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स के अंदर, फोर्जिंग्स के अंदर और फुल प्लांट कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये PSU टर्न मेजर सप्लायर है फॉर टर्बाइंस जनरेटर्स स्टीम सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर दोस्तों टर्बाइंस चाहिए होंगे, जनरेटर्स चाहिए होंगे और स्टीम सिस्टम चाहिए होंगे, तो यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स आपको ये बनाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
ये दोस्तों प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रही है। ये मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे क्रिटिकल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स लाइक फ्यूल असेंबलीज और साथ में रिएक्टर पार्ट्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। ये कंपनी हैवी इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे दोस्तों इसको 1 डेकेड का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे सप्लाई करने के लिए कोर न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को, और सप्लाई इसने किए हैं DAE को और NPCIL को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। ये लीडिंग EPC कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, जो बिल्ड कर रहा है ओवर 60% ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। इसके अंदर इंक्लूडेड है रिएक्टर्स और एक्सिलरी स्ट्रक्चर्स। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी किल्बर्न इंजीनियरिंग। ये डिजाइन करिए, सप्लाई करिए स्पेशलाइज्ड ड्राइंग सिस्टम्स को, जो यहाँ पे इनके अंदर चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट चाहिए, ये भी कंपनी सप्लाई करती है। और हैवी यहाँ पे वाटर रिकवरी सिस्टम न्यूक्लियर प्लांट को ये अकेली कंपनी है जो NPCIL को सप्लाई कर रही है। लेकिन करंटली दोस्तों अभी किल्बर्न के बिजनेस का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। इसका नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर है। ये हैंडल करती है बैलेंस ऑफ प्लांट और मेंटेन करती है पावर प्रोजेक्ट्स को भी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको गोदरेज एंड बॉयज। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर है जो सप्लाई करता है प्रिसीजन कंपोनेंट्स की और यहाँ पे इक्विपमेंट की फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट कंपनी है छोटी साइज की, जैसे प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो गई, ये न्यूक्लियर फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर काम करती है। और WPIL हो गई, ये स्पेशलाइज करती है पंप्स के अंदर। तो ये सारी कंपनियां भी दोस्तों यहाँ पे क्विकली डेवलपमेंट कर सकती है न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही दोस्तों इस टाइम पे फॉरेन प्लेयर्स के लिए यहाँ पे अप टू 49% स्टेक्स या अट्रैक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे US, फ्रांस और रशिया के द्वारा फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये फ्यूचर में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराए। इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर कई पार्ट सप्लाई कर रहे हैं या कई इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपको खुद की स्टडी करनी चाहिए और उन प्लेयर्स को सर्च करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन में अगर आप देखें दोस्तों तो करंटली जो शांति बिल है इस टाइम पे 2025 का, ये मार्क करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इंडिया के न्यूक्लियर लैंडस्केप के अंदर। यहाँ पे एंड करेगा डेकेड लंबा जो स्टेट का यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी है, अनलॉक करेगा प्राइवेट इनोवेशन को, कैपिटल इन्फ्यूजन को और एक्सपर्टीज को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एनेबल करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी, और यहाँ पे मेंटेन करेगा स्ट्रेंजेंट यहाँ पे सेफ्टी और स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। तो ये क्रिएट कर सकता है दोस्तों यहाँ पे पाथ रैपिड कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे क्योंकि करंटली जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया की जो कैपेसिटी है 8.8 गीगावाट के आसपास की है, या आपको 2047 तक 100 गीगावाट जाती दिख सकती है, जो गवर्नमेंट का एम है इस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये रिफॉर्म बूस्ट करेगा यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी को और डिकार्बनाइजेशन को, और साथ में स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे वाइब्रेंट डोमेस्टिक सप्लाई चेन को भी। तो इस रिफॉर्म के द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं जॉब्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आपको इस पर भी फोकस रखना है। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन अगर इफेक्टिवली हो गया दोस्तों तो बिल पोजिशन करता है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी जरूरी है कि करंटली गवर्नमेंट बैलेंस करे एम्बिशन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट दोस्तों क्रिटिकल सेक्टर है क्योंकि ये फ्यूचर में ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड नेशन है दोस्तों उनके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी बड़े लेवल पे फॉर्म होती है। तो इंडिया के लिए दोस्तों ग्रोथ की तरफ को जाना और एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल रहेगा। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्म किया था दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए हमने किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस टर्न पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग को हमेशा मार्केट के अंदर कॉशियस रहना है। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का इंपॉर्टेंट क्विक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।